अगर आपको भी वीकनेस रहता है, बॉडी पेन होता है, मसल लॉस हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने ओवरऑल फटीगनेस वीकनेस के बारे में डिस्कस करा था। इस वाली वीडियो में हम स्पेसिफिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आज। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सिंह। इस वाली वीडियो में हम स्पेसिफिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो पहला क्वेश्चन, विटामिन डी करता क्या है और विटामिन डी काम कैसे करता है? तो विटामिन डी का मेन काम है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाना। मसल हेल्थ का, बोन हेल्थ का एक्टिव रोल है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। अगर बॉडी में विटामिन डी लो है तो आपकी बॉडी कैल्शियम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगी। अगर कैल्शियम बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और उसको हमने टाइमली करेक्ट नहीं करा, आने वाले टाइम में क्या होगा? बोन्स, मसल दोनों इफेक्ट होंगे। आने वाले टाइम में आपकी बॉडी आपके बोन से कैल्शियम अब्जॉर्व करना शुरू कर देगी, कैल्शियम पुल करना शुरू कर देगी। कंफर्म कैसे होता है? इन्वेस्टिगेशन से। टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसे हम 25 OHD ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। ये विटामिन डी आपका डेफिसिट है या एडुकेट है कि नहीं है, नॉर्मल वैल्यू में है कि नहीं है, वो आपका ब्लड टेस्ट में ही कंफर्म हो सकता है। पहला साइन, वीकनेस, कंटिन्यूस वीकनेस, परसिस्टिंग वीकनेस, लो स्टेमिना। आपको कंटिन्यूस वीकनेस रह रही है। ओवरऑल आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है, सुबह उठने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेमिना है ही नहीं मेरे में। दूसरा साइन, मसल वीकनेस, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मसल पेन होता है, नीचे बैठ गए तो उठते हुए मसल पेन होता है, चेयर से उठते हुए, चेयर पे बैठते हुए मसल पेन होता है। अगर जिम जा रहे हो तो ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी वो चीज़ हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन अगर जिम में आप नॉर्मल स्क्वाट नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि आपकी बॉडी, आपका मसल जल्दी फटीग हो रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा साइन, स्लो रिकवरी। अगर आप अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, आप नॉर्मल अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि रिकवरी अच्छे से नहीं हो पा रही है। जैसा कि जो लोग जिम जाते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। आपने जिम गए, आपकी थोड़ी बहुत मसल सोरनेस रहेगी जिम के बाद, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका मसल टूट रहा है, तो सोरनेस रहेगी। लेकिन वो सोरनेस लंबे समय टाइम तक भी सही नहीं हो रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है विटामिन डेफिशिएंसी का। चौथा साइन, बोन पेन, डीप एंड डल टाइप ऑफ बोन पेन। सबसे कॉमन पार्ट कौन सा है? हिप जॉइंट, बैक, लोअर बैक, लेग्स, ये सब जॉइंट में अगर पेन हो रहा है, बोन पेन अगर महसूस हो रही है, तो वो सेम हमने जैसे पहले डिस्कशन करा, विटामिन डी का कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा हाथ है। तो अगर ये सब बोन जॉइंट रिलेटेड अगर यंग एज में स्पेसिफिकली अगर ये दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक विटामिन डी डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। पांचवें साइन में हम रखेंगे जैसे कि बैलेंस प्रॉब्लम। छोटी सी चीज के ऊपर ऐसा लगता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, जो मेनली मसल वीकनेस की वजह से भी होता है। अब बात करेंगे किन किन लोगों को ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओल्ड एज पीपल, जो साथ में जिनको कंटिन्यूस वीकनेस और जैसा हमने सिम्टम साइन हमने डिस्कस करे, ये सब कंप्लेन्स हो रही हैं, तो उनको ये विटामिन डी टेस्ट करवाना जरूरी है। उसके अलावा ओबिसिटी, जो लोग ओवरवेट हैं, जिनकी कंटिन्यूस पहले से किसी और रीजन की वजह से भी मेडिकेशन चली है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रीवियस मेडिकेशन भी एक बुरा रोल प्ले करती हैं आपकी कैल्शियम, आपकी विटामिन अब्जॉर्प्शन में। जो डार्क स्किन टोन वाले लोग होते हैं, उनको सेम उतना विटामिन डी बनाने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा यूवी रेज, सन एक्सपोजर चाहिए होता है कंपैरेटिवली जो लोग फेयर स्किन टोन के साथ होते हैं। क्या टेस्ट करवाना है इसके लिए और उसकी कितनी वैल्यू नॉर्मल होती है? टेस्ट का नाम है 25 OHD ब्लड टेस्ट। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। जनरल रेफरेंस की बात कर लें तो जनरल रेफरेंस पॉइंट इसका होता है 20 नैनोग्राम पर ml। अगर उससे कम है, या मान लो 10 नैनोग्राम है, 12 नैनोग्राम है, या उससे भी कम है, तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी में काउंट होगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, हर एक वैल्यू, हर एक डिसऑर्डर पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन होनी जरूरी होती है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि मैं उसके लिए मैं सप्लीमेंट एडवाइस कर रहा हूँ, जो जिसकी ओवरऑल प्रीवियस कोई भी हिस्ट्री नहीं है, जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, लेकिन टेस्ट में उसके विटामिन डी डेफिशिएंसी आया है, उसके लिए विटामिन डी के सैशे आते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में आते हैं। सैशे भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है। हफ्ते में एक बार पानी में या दूध में घोल के आप पी सकते हो, 1 महीने तक वो चीज़ चला सकते हो। उसके बाद रिपीट में विटामिन डी टेस्ट करवाना जरूरी है, देखने के लिए कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, और कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, सो दैट हम हाई डोज की तरफ भी ना जाए और हमें ये पता भी चल जाए कि विटामिन डी जो हमने शैशे और जो हमने मेडिकेशन ली है उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर
सन एक्सपोजर और विटामिन डी रिच फूड इनटेक बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चीज़, बटर, एग, फिश, ये सब अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत साइलेंट रहती है। शुरुआत में कोई बहुत एक्सट्रीम साइन या सिम्पटम नहीं आते हैं ज़्यादातर, और अवेयरनेस से प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट हो सकती है ताकि हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। एक अगर आपको भी ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे सेव करिए और सब्सक्राइब करिए और उन लोगों को सेंड करिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है या जिनको ऐसे सिम्पटम्स लग रहे हैं। ऐसे और भी काफ़ी जनरल टॉपिक हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है एक जनरल हेल्थ के लिए। तो डॉक्टर की सुनो को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।